हेलो स्टूडेंट, तुम्हारा स्वागत है ईएन साइड में। आज हम पढ़ने वाले हैं 5th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस, जिसका एक विषय के रूप में लोक प्रशासन। इसकी बुक का नाम है ये अर्थ आयाम और महत्व। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पेपर में जीवन परिचय लिखना बहुत आवश्यक है। आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय। प्रशासन एक आंदोलन के रूप में सभ्यता जितना पुराना है, कहा जा सकता है कि शुरुआत में इसके अध्ययन नियंत्रण रहा। विल्सन द्वारा प्रशासन में वितरण की जांच 1887 में हुई। एक चक्रीय साइकिल की भांति यह संगठन में दो ही सरकारी व निजी संस्थाओं में मौजूद होता है। यह कुछ मिश्रित संघों में उपस्थित होता है, जैसे व्यापारी संगठन या श्रमिक संघ, सख्त या लाभकारी सिंह शिक्षा संगठन मुख्य रूप से निजी सार्वजनिक संगठनों में विभाजित होता है। सरकारी आंदोलन का भाग होने के कारण यह राजनीतिक व्यवस्था के उदय के साथ ही अस्तित्व में आया। नीति क्रियान्वयन की पहचान सरकारी निरीक्षण के चलते पूर्ण नहीं होती। इसका विधायिका से कोई लेना देना नहीं है। लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ेंगे हम। प्रशासन शब्द मुख्य रूप से लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। इसका शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन से निकला है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति में विचार करना तथा उसकी देखभाल करना, वह उनकी समस्या को समझना। एक संगठन की विशेषता है सामूहिक क्रिया, जिसमें संयुक्त प्रयास, तालमेल बनाना आदि शामिल है, ताकि उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति हो, जिसका व्यापक रूप संगठन प्रतीत होता है। अनुशासन के संदर्भ में विद्यालयों में अध्ययन के रूप में ये कहा जा सकता है कि विद्यालयों में अनुशासन में बनाए रखना को शामिल करता है। परिक्रिया के संदर्भ संस्था में होने वाली सभी उपक्रमों का जोड़ होना। प्रसिद्ध विद्वान द्वारा दी गई परिभाषाएं। अब हम पढ़ें। E.N. गैल्डन के अनुसार प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त है, किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना है। E.N. गैल्डन के अनुसार कहते हैं कि इसका अनुसार अलंकार का युक्त शब्द है। ये कहते हैं कि लोगों की इसमें देखभाल करना और संबंधों को व्यवस्था प्रोवाइड कराना लोगों को। और फ्लेक्सिन एक निगरों के अनुसार प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य और पदार्थों संगठन है। ऐसा कहा जा सकता है कि फ्लेक्सी कहते हैं कि प्रशासन उद्देश्य मनुष्य ये संगठन है और इन पदार्थों को प्रोवाइड करता है। J.M. फिफनर एवं R. प्रेस्थस ने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की संगठन और संचालन को प्रशासन की संज्ञा दी है। L.D. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन की परिभाषा। लोक प्रशासन इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि यह प्रकार का संघ है जो व्यवस्था की सीमित सीमाओं में रहकर कार्य करता है। यह सेवा वितरण को अधिक कुशल प्रभावशाली बनाता है। ये कहा जा सकता है कि सरकार अपने एरिया में रहकर ही काम कर सकती है। जनता द्वारा इस पर सरकार के समान देखा जा सकता है। इस प्रकार के लोक प्रशासन सरकार की गतिविधियों तथा सरकार की क्रियाओं को सभी क्षेत्रों में ध्यानपूर्वक संचालित करता है। विशेषकर खुले प्रशासन में भी लोक प्रशासन के संबंध में विभिन्न विद्वान द्वारा दी गई परिभाषाएं। जनता द्वारा दी गई परिभाषा है। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन की विधि विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि के प्रत्येक विशेष प्रयुक्त प्रशासन कार्य करती है। वुड्रो ये कहते हैं कि लोगों का प्रशासन केवल सरकार ही चलाती है, जो कोई भी सरकार होती है वो सिर्फ प्रशासन सरकार के हाथ में ही आता है। एल्ड ही वाइट की परियोजना या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य का निर्देशन, समन्वय, संनियंत्रण ही प्रशासन है। एल ही वेट किसी परियोजना का उद्देश्य की प्राप्ति की ये कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ समन्वय यह तथा नियंत्रण रहता है प्रशासन के ऊपर। एमी डिमोक के अनुसार प्रशासन का संबंध किसी के क्या और कैसे है। क्या विषय वस्तु है, किसी क्षेत्र के तकनीकी ज्ञान है जिसके द्वारा एक प्रशासक अपने कार्यों को पूरा कर पाता है। कैसे प्रबंधन की तकनीक या पद्धति है। यह वह सिद्धांत है जिनके
अनुकूल संचालित कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया जाता है। दोनों ही अनिवार्य हैं, दोनों का समन्वय ही प्रशासन कहलाता है। एमिडिमो का कहने मतलब है कि प्रशासन संबंध सरकार से है नहीं, और दोनों ही सरकार इनमें समन्वय कर सकती हैं, दोनों ही स्वतंत्र होती हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। परिभाषाओं के आधार पर हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विवरण प्रतिबिंबित कर सकते हैं। एक अप्रतिबिंबित संगठन में सामूहिक प्रयास हो। सरकार की 3 शाखाओं एवं इसके अनुसंधान को संगठित करना। एक पूर्ण कार्य को योजना की खुली था और एक कारक के चक्र के अनुसार पूर्ण करना, यह निजी संगठन से काफ़ी अलग है। यह लोगों के हितों के लिए कार्य करता है। यह विभिन्न निजी संस्थानों के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। संक्षेप में लोक प्रशासन यह सरकार क्रियाओं का भाग है जो नीति क्रियान्वयन से संबंधित कार्य करता है। यह सरकार क्रियाओं का भाग है जो नीति क्रियान्वयन से संबंधित कार्य करता है। सरकार के 3 अंगों को समन्वित करता है। तथ्य के बावजूद कि यह सामान्य तौर पर अध्यक्ष शाखा में यह स्थान परिवर्तित करेगा। यह प्रशासकीय और प्रशासन के व्यक्तियों को क्षमता प्रदान करता है ताकि उत्तम जीवन का निर्माण किया जा सके। यह निजी संगठन के भिन्न होता है, विशेषकर इसमें सामान्य रूप से जनता पर बल दिया जाता है। पेपर में निष्कर्ष लिखा जाता है और ये लिखना आवश्यक है। समय के साथ साथ प्रशासन हमारे समाज का महत्वपूर्ण घटक बन गया है। सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने में सहायक है। गुजरते समय के साथ सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि हुई है, इसलिए यह बड़े पैमाने पर जनता को लाभान्वित कर रहा है। प्रशासन की पोस्ट कॉर्प प्रक्रिया ने सरकार की नीतियों के पथ को अग्रसर करने का काम किया है और इसके संतुलन को बनाए रखने में सरकार की सहायता की है।